पुरुषों पर जो महिलाएं अत्याचार करती हैं उनको लेकर एक नई मुहिम जो है एक एनजीओ ने शुरू की है, जो 2005 से काम कर रही है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, जिसके माध्यम से लगभग हमारे पास हर महीने 5 से 6,000 कॉल्स आती हैं और हम लोग पुरुषों की सहायता करते हैं। मुख्य मांगे हैं कि जैसे सरकार के पास कई सारे आयोग हैं, जानवर, पेड़ पौधे, महिलाएं, बच्चे, सबके पास सबके लिए आयोग है, तो हम कहते हैं कि भाई पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने, पुरुष आयोग बने। 70 करोड़ पुरुष भी हैं जिनके लिए कानूनी संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकारों के लिए बात होना बहुत ज़रूरी है। कि देश का बेटा आज किसी भी कारण से आत्महत्या कर ली, अतुल सुभाष को देखते हैं, मानव शर्मा को देखते हैं, या पुनीत खुराना जैसे केसेस देखते हैं जहाँ पे देश के एक IT इंजीनियर, एक स्टार्टअप इस तरीके से सुसाइड कर रहा है। पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक नई मुहिम शुरू की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सत्याग्रह है और ये मेंस के लिए है, मतलब पुरुषों के लिए है। पुरुषों पर जो महिलाएं अत्याचार करती हैं उनको लेकर एक नई मुहिम जो है एक एनजीओ ने शुरू की है, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और क्या नया कानून की वो बात कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके आने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियेश भार्गव है। हम लोग जो है 19 अप्रैल को जंतर मंतर पर सत्याग्रह फॉर मैन कर रहे हैं। ये हम लोग पुरुषों के अधिकार और उनको कानूनी संरक्षण को लेके हम लोग ये मुहिम हमारी चला रहे हैं। हमारी एनजीओ 2005 से काम कर रही है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, जिसके माध्यम से लगभग हमारे पास हर महीने 5 से 6,000 कॉल्स आती हैं और हम लोग पुरुषों की सहायता करते हैं। हमारा जो ये 19 अप्रैल को हमारा ये कार्यक्रम है जंतर मंतर पर सत्याग्रह फॉर मैन। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं कि जैसे सरकार के पास कई सारे आयोग हैं, जानवर, पेड़ पौधे, महिलाएं, बच्चे, सबके पास सबके लिए आयोग है, तो हम कहते हैं कि भाई पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने, पुरुष आयोग बने, क्योंकि देश के अंदर आधी जनसंख्या 70 करोड़ पुरुष भी हैं जिनके लिए कानूनी संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकारों के लिए बात होना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। अगर हम देखें विवाहित पुरुष, उनकी संख्या हर 6.5 मिनट में पुरुष सुसाइड कर रहा है। और NCRB का डाटा ये कहता है कि सबसे बड़ा सुसाइड का जो कारण है वो घरेलू कारण है। तो हमें लगता है कि ये वक्त आ गया है जहाँ पर इनके बारे में बात हो, पुरुषों के कल्याण के लिए बात हो, उनके कानूनी अधिकार की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कानूनी संरक्षण की बात करता है उसकी बात हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश का बेटा आज किसी भी कारण से आत्महत्या कर ले। अतुल सुभाष को देखते हैं, मानव शर्मा को देखते हैं, या पुनीत खुराना जैसे केसेस देखते हैं जहाँ पे देश के एक IT इंजीनियर, एक स्टार्टअप इस तरीके से सुसाइड कर रहा है। यहाँ तक कि देश के अंदर हालत ये हो गया है कि कुसुम जैसी पत्नी अपने पति को टुकड़े कर कर उसको ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा रही है। ऐसे बहुत से मामले हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे अटैक हो रहे हैं पुरुषों के ऊपर, उनको जला के तक मार दिया जाता है। ये संख्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। हम ये मांग करते हैं कि पुरुष भी देश का नागरिक है, उसको भी कानूनी संरक्षण होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक की हालत ये हो जाए कि ना कोई कानून हो, ना कोई सुनने वाला हो, ना कोई संस्थान हो और वो बेचारा आत्महत्या कर ले। तो ये देश के लिए मुझे लगता है डूब मरने की बात है। और हमारे देश के अंदर केवल महिला राजनीति आज चरम पर है। हमारे देश के अंदर महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा सुसाइड पुरुषों का हो रहा है, मगर फिर भी उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं है। आपको जान के ये भी लगेगा, देश के अंदर 2008 का डाटा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का, जिसके अंदर ये आया था 53.4 बॉय चाइल्ड का सेक्सुअली अब्यूज होता है, मगर फिर भी देश के अंदर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़के सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, मगर फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो सरकार से पूछना चाहूँगा, क्यों आपका नारा बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ नहीं होता? ये छल आप केवल बच्चों के साथ या फिर पुरुषों के साथ क्यों कर रहे हो? वो भी देश का नागरिक है, उनके अधिकारों की बात होना बहुत ज़रूरी है। हम सत्याग्रह फॉर मैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की मांग है। हम कहते हैं देश के पुरुष भी नागरिक हैं, उनके अधिकारों की बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दुखद है कि देश के बेटे आत्महत्या कर रहे हैं। हम देश से आह्वान करेंगे सब लोग वहाँ पर आएँ, हमारे साथ में वहाँ पर खड़े हों, क्योंकि ये बात आज नहीं हमारे कल के भविष्य की बात है, 70 करोड़ पुरुषों की बात है।
अच्छा ये बताइए, सभी जगह पुरुष तो सही होते नहीं है, देखा गया है कि पुरुष भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, ऐसी कितनी वीडियो हैं, कुछ चीजें भी सामने आ चुकी हैं ऐसी। देखिए हमारा ये कहना है हाँ। कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कानून बनाए हुए हैं, मगर हम ये कहते हैं कि पुरुषों के लिए भी एक चीज होनी चाहिए, जैसे दर्द पुरुषों को महिलाओं को होता है वैसे पुरुषों को भी होता है, जैसी इज्जत महिलाओं के पास है वैसी पुरुषों के पास है। हम ये कहते हैं जैसे सरकार इतना बढ़िया अच्छा काम कर रही है, उनके लिए कानून बना रही है, वैसे पुरुषों के बनाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज है, केवल हमारा देश क्यों है जो पक्षपात करता है। अच्छा ये बताइए, आपने एनजीओ या संस्था कब बनाई थी? ये हमारी जो एनजीओ है 2005 से है, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंतर्गत भारतवर्ष में लगभग 40 एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हुई है और अब तक करोड़ों की संख्या में लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अब कैसे याद आया आपको कि अब पुरुषों के मुद्दे उठाने चाहिए? ड्राम की घटना को देख के याद आया, लोको पायलट जो पिटे हैं उनको देख कर? देखिए मैं बताऊँ आपको कि हम लोग 2005 से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ थी, ये हमारी पहल थी जो आज तक लाखों लोगों की जान बचा चुकी है। हमारी हेल्पलाइन 8882498498 बरसों से काम कर रही है पुरुषों के कल्याण के लिए। हम ही लोग हैं जो आज PIL वगैरह सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है तो हम उसका अपोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम हर मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं, हर MP से मिलते हैं, पुरुषों को उनको बताते हैं कि पुरुष कितना बड़ा पीड़ित है। ये जो मुद्दे हैं आज मैं कहूँगा मीडिया का धन्यवाद करूँगा कि आज ये हाईलाइट होने लगे। तो आपने कहा कि लाखों लोगों की आपकी जो एनजीओ है वो जान बचाती है, मगर कुछ आपके पास डाटा है कि कितनी महिलाओं को आप सजा दिलवा चुके हैं इस मामले में? देखिए हमारा काम जो है एक प्लेटफॉर्म करना है जहाँ पर पीड़ित पुरुष अपनी आए और अपनी बात रख सके। हम उसको बताते हैं कि किस तरीके से उसको चलना है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, हम उसे कानूनी सलाह देते हैं, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। कहीं ऐसा ना लगे उसको कि वो अकेला है, कोई पुलिस नहीं सुनती, कोई कानूनी उसके अंदर कोर्ट नहीं सुनती। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आत्महत्या की तर्ज में आ जाए, हम उसे सपोर्ट सिस्टम देते हैं। प्लेटफॉर्म आप देते हैं, चलिए ठीक है, मगर जाता तो अपने घर पे ही होगा, फिर बाद में वो रहता तो अपनी पत्नी के साथ ही होगा, प्रताड़ित तो जब भी होता होगा। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के अंदर जितने भी कानून बनते हैं जैसे घरेलू हिंसा, उसका कंडीशन आप रेट देखेंगे तो बहुत कम है। 91 या 2% कंडीशन रेट DV के अंदर है। अगर आप 498 घरेलू अपना दहेज प्रताड़ना के मुकदमों में देखेंगे लगभग 17% है। इसी तरीके से रेप के आंकड़ों को आप देखेंगे, इसमें कन्विक्शन रेट केवल 25 से 26% है। देश के अंदर इतने केसेस चल रहे हैं और अगर आप तय में जाएंगे इन कानूनों के अंदर जो आज तक मैं आपकी बात रोकता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक किसी महिला को सजा हुई है पुरुष वाले मामले में, पति पत्नी वाले? हमारी आखिरी की सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने भी यहाँ पे होते हैं स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर मिसिंग ऑफ लॉ। जो भी महिला झूठे केसेस करती है सरकार उस कानूनों में प्रावधान लाए और उनको सजा देना चालू करे। अभी क्या होता है, महिलाएं झूठ बोलती हैं, उनके ऊपर 340 फाइल होती है, कोर्ट कोई सख्त रुख नहीं देती, उनको सजा नहीं देती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सरकार कानून बनाए और जैसे झूठे केसेस करने वाले सजा मिले, जिससे देश की जो कोर्ट है 4.5 करोड़ केसेस से पेंडिंग वो बोझिल हो रही है, वो थोड़ी शांत होता है। देखिए ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनजीओ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बताया कि सत्याग्रह जो है अगर सरकार हमारी बातें मानती है ठीक है, वरना जंतर मंतर के लिए हम लोग कूच करेंगे। मैं कमलदीप दानेश।